ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मयंक जी, अच्छा आप आ गए, हमें बताइए ना, ये लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं? प्लीज बताइए, डोलू ने ऐसा क्यों कहा कि गुंजन उसकी होने वाली भाभी है, हम नहीं? कम से कम आप तो हमें सच बताइए। अगर इस चुड़ैल ने आपके ऊपर कोई जादू टोना किया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही बहुत जलती है हमसे, इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। चारू, चारू, छोड़ो गुंजन को। जो आप तो हमसे छीन रही है और आप है कि मैं क्या? मैं गुंजन से प्यार करता हूँ। इससे प्यार करते हैं? हाँ, डोरू जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं गुंजन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम जानते थे तुमने अपना जाल फेंका हुआ है। इससे शुरू से नजर थी हमारे मयंक जी पे। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? कैसे कर सकती हो? जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीदी छोड़ दो, पागल हो गई है। चलो, कैसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें? दीदी छोड़िए, गुंजन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे तुम्हें गुंजन, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, हम मार देंगे तुम्हें। रचना, चारू बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने उसका हक छीन लिया, उसका फ्यूचर छीन लिया। रचना, गुंजन, उसका ऐसा कहना स्वाभाविक है। अगर किसी भी लड़की को पता चलेगा वो भटकेगी ना, लेकिन उसमें तुम या हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं। गुंजन, इसमें अपने आप को दोष देना बंद करो और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा सपना सच हो रहा है। नहीं भैया, जिस तुम चाहती थी उनका जिंदगी भर का साथ तुम्हें मिल रहा है। क्या यार, फिर बीती बातें याद करने लगे? हो गया ना कैंप खत्म, भूल जाओ वो सब। कहाँ राजीव सर के चक्कर में पड़ रही हो? कोई अपनी उम्र का हीरो टाइप्स ढूंढो, यंग एंड स्मार्ट। बाय द वे, आज विहान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें सब मजाक लगता है छाया? ना हमें कोई हीरो चाहिए और ना विहान। हम जानते हैं कि अगर अनुष्का मैं पिकनिक पे नहीं आती ना, तो पक्का 100% राजीव सर हमें देखते, वो हमसे प्यार करने लगते। लेकिन इस चिपकू ने उन पर पूरा कब्जा कर रखा था, हमारे सारे चांसेस खराब कर दिए। नफरत करते हैं हम उनसे। भगवान करे वो इस कॉलेज से चली जाए। संगीता, क्या हुआ चारू के घर में? क्या कहा सब लोगों ने? ऐसे में क्या कह सकते हैं दीदी, अपनी किस्मत को रो रहे। चारू, चारू की तो इतनी बुरी हालत है कि उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, और इसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और चाचा चाची तो संगीता, पूरे रास्ते हम अपने आप को कोसते आए हैं दीदी। ना हम ये रिश्ता कराने चाहते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। अपने ही हाथों हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करूंगा। चुप हो जाओ संगीता, चुप हो जाओ, अपना दिल छोटा मत करो। देखना, चारू को ना मयंक से भी अच्छा लड़का मिलेगा। कल सुबह हम और शैल सबसे पहले चारू के परिवार वालों से बात करेंगे। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। एक्चुअली बात सीरियस है। अरे बोलो ना। गुंजन, I have a hole in my heart. क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरता था, शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पागल हो क्या?
मैं तब भी तुमसे प्यार करती, अब भी करती, हमेशा करती रहूंगी। लेकिन तुम्हें ये सब कब पता चला? घर में किसी को बताया? नहीं कुंजन, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले उसे बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये सब हुआ है। कौन है वो? तुमने मेरे दिल में घुस के बहुत बड़ा सा होल कर दिया है। सॉरी 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 सॉरी। बदमाश कहेंगे, डरा दिया ना मुझे। मैडमैन। दिल का मामला है मैडम, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सॉरी सॉरी। क्या हुआ दीदी? वो लोग बहुत नाराज थे क्या? काश के होते, हम सबको थोड़ी खरी खोटी सुनाते तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, पर उनका बड़प्पन देखकर, उनकी चुप्पी देखकर हमें तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। और तो और जब बात खर्चे की निकली जो अब तक हुआ है, तो वो भी बांटने के लिए तैयार नहीं। कितना समझाया मगर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन कल सबसे पहले उनकी दी हुई भेंटें वापस लौटा देंगे। अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अब जाकर चैन आया दीदी हमें, नहीं तो ये बात ना हमारे गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। अब कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी अगर आप कहें तो दिवाली के बाद ही मयंक और गुंजन की सगाई कर दें। वो सब तो ठीक है सीमा, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सबसे पहले आकाश जी से बात करनी होगी। तुम ठीक कह रही हो शैल, हम आकाश जी से अभी गुंजन के रिश्ते की बात करते हैं। रचना के पापा और हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, जो चीज हमें चाहिए वो हमारे ही पास है, बस आपकी इजाजत चाहिए। वो मयंक के लिए हम गुंजन का हाथ मांगना चाहते हैं आपसे। क्या? गुंजन और मयंक? गुंजन ने कभी कुछ कहा भी नहीं। वैसे मयंक अच्छा लड़का है, और आप जैसा ससुराल गुंजन के लिए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि दोनों अभी बहुत छोटे हैं। शादी एक बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। गुंजन की तो अभी सारी पढ़ाई बाकी है और मयंक भी सिर्फ फाइनल ईयर में है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन बस अगर आपकी इजाजत मिल जाती तो हम बात पक्की कर लेते। हाँ बिल्कुल, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स करने लगी है। नॉट बैड बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार और सोच लो। शादी के बाद हो सकता है तुम्हें आगे और पढ़ाई करने का मन करे। पापा सब सोच लिया और समझ भी लिया, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? देखो बेटा, भरोसा है लेकिन साथ में चिंता भी है। शादी एक इंसान से नहीं बल्कि उसके सारे परिवार से होती है। जिस तरह तुम अभी इस घर में एक बेटी की तरह रह रही हो, ऐसे शादी के बाद नहीं रह पाओगी। आई ऑल्सो लाइक मयंक, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। बनारस जैसे शहर में रहना, कल्चर इज वेरी डिफरेंट। मुंबई नहीं है जहाँ पर जो तुम चाहो। पापा वो मुझे बहुत चाहता है पापा, फिर हम कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है? प्लीज हाँ कह दीजिए। बेटा मैं हाँ कह देता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और सोच लो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 2 दिन बाद फिर फोन करूंगा। अगर तुम्हारा डिसीजन फिर भी यही रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मयंक का ससुर बनने में। ओके ठीक है पापा। मेरी ग्रेजुएशन खत्म होते ही मुझे कैंपस से ही जॉब ऑफर आएंगे। लाओ मैं अंकल से बात करता हूँ। हेलो अंकल, आप मेरे जॉब की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो मुझे हेलो हाथ छोड़ो मेरा। मयंक मुझे जाने दो। मेरा मजाक उड़ाकर कहाँ जाओगे? मयंक स्टाइल है अपना। और तुम क्या कर रहे थे वहाँ छुप कर मेरे और पापा की बातें सुन रहे थे? बैड मैनर्स। शादी क्या? और बैड मैनर्स दिखाओ। प्लीज मयंक छोड़ो, मौसा जी दोनों बाहर ही हैं। प्लीज मयंक लेट मी गो। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे, पहले बताओ
हाउ मच यू लव मी? आई डोंट लव यू एट ऑल। हाउ मच की बात तो बहुत दूर की है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।